अच्छा, मैं जो बोलूँगा उसको कन्नड़ आप करना, ठीक है ना? ओके सर। अभी मैं थोड़ा आपको हिंदी में बता रहा हूँ, बाकी कन्नड़ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। ओके सर। अभी प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई। उस बैठक में यह चर्चा हुआ कि पार्टी के द्वारा जो सेवा ही संगठन के जो काम हुए हैं, सरकार के द्वारा जो कोविड के दौरान जो काम हुए हैं, उनके बारे में चर्चा हुई और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। पार्टी के सभी लोग संतुष्ट भी हैं, अच्छा काम हुआ। सरकार और संगठन के द्वारा दोनों मंत्रियों ने भी बहुत अच्छा काम किया। इसी के साथ साथ मंत्रियों का प्रवास, जिला प्रभारी मंत्री वो जा ही रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड रूप में जिले में जाकर के वह कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ बात करें। और यह भी तय हुआ है कि हर थर्सडे को, एवरी थर्सडे, कर्नाटक के सभी मंत्री अपने सचिवालय में कोई भी एमएलए, पार्टी का कार्यकर्ता, जन सामान्य व्यक्ति अगर आता है तो बिना अपॉइंटमेंट का एवरी थर्सडे वो मिलेंगे और मिल करके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। एवरी थर्सडे ऑफ द वीक यह तय हुआ है। सरकार ने, प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। 4500 एकड़ जमीन जो है गरीबों को देने के, SC ST को देने का काम किया। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रालयों ने बहुत अच्छा काम किया। तालाब की खुदाई, तालाब की सफाई, राशन देने का काम, 1 लाख रुपए अभी जिनकी कोविड के दौरान मृत्यु हो गई उनको देने का काम। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए। उन काम को नीचे तक प्रचार प्रसार कैसे करना है जिससे लोग स्कीम्स का लाभ भी ले। दे शुड टेक द बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे कार्यकर्ता उसको पब्लिसाइज करेंगे। इसी प्रकार से मोदी सरकार ने जो काम किया है, उन काम को, चाहे गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, PM केयर फंड के माध्यम से वेंटिलेटर देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जो भी प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनके सरकार द्वारा निर्णय लिए गए गरीब कल्याण के लिए अन्य योजनाएं, उनका निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे उनका और प्रभावी रूप से और उसका प्रचार प्रसार हो, इसके बारे में भी सबसे सुझाव लिए गए और चर्चा हुई है। सर, बहुत इम्पोर्टेंटली जो एलिगेशन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट था कि नेता लीडरशिप चेंजेस का ऐसे थे, आपके ही एमएलए, आपके ही लीडर जो एलिगेशन लगा रहे थे BS येडियुरप्पा के खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ। देखो, मैं इतना बताऊंगा कि यह मीटिंग जो थी माननीय विधायक की, माननीय सभी मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर की, अध्यक्ष की, हमारी, वह केवल इसी विषय पे बात हुई है जो मैंने आपको बताया। अन्य कोई विषय नहीं थे। पार्टी के संगठन को मजबूत करना, सरकार के गुड गवर्नेंस मॉडल को नीचे तक प्रचारित करना, केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक प्रचार प्रसार करना, मंत्रियों का और प्रभावी रूप से प्रवास हो, जो आम जन लोग हैं वह थर्सडे को आकर के सरकार के मंत्रियों से बिना अपॉइंटमेंट लिए मिले। इन्हीं पे चर्चा हुई है। हम सब लोग एक मत होकर के इस पे चर्चा की है। कल या परसों क्या एमएलए आपसे मिल सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं? कल परसों मैं कल हूँ, जो भी हमारे पार्टी के विधायक आएंगे, और वो तो पहले भी मैंने मिला हूँ, मैं जब भी आता हूँ पहले भी बिना अपॉइंटमेंट के विधायक से मिलता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं रहा। वो तो मिलता, फिर मिले, हमें मिलने में, हमारे पार्टी के विधायक मिलने ही चाहिए, हम उसमें क्या दिक्कत है, चर्चा ही करेंगे।
चर्चा करेंगे तो उनसे पूछूंगा भाई आप कितना दौड़ा करते अपने क्षेत्र में, क्या है आप यहाँ बैठ के कितना किए हो, तो हम उनसे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर मीटिंग में योगेश्वर के साथ कुछ चर्चा किया है क्या सर आप? मैंने आपको बताया कि जो मैंने चर्चा किया वो सारे पॉइंट आपको बता दिया। सर लीडरशिप को लेकर जो क्वेश्चन उठा रहे थे, बार बार प्रश्न उठाया जा रहा था, उसको कोई फुल स्टॉप रखने की बात करेंगे आप? क्योंकि आपके योगेश्वर हो और एमएलए अरविंद बेल्लद हो या ऐसे बहुत सारे नेता है जो डायरेक्टली बोलते हैं, बसुंगुड़ा डायरेक्टली बोलते हैं कि हमारा लीडरशिप वो जो पॉजिटिविटी थी बीजेपी में वो नहीं है और वो जो डिसिप्लिन थी वो नहीं है। मैंने देखा, मैंने आपको भेजा, इसी बारे में चर्चा हुई है। इतना जरूर है, हमने कहा कि कभी भी पार्टी के विधायक हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से पार्टी को नुकसान न हो। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी इस प्रकार की बात न करे जिससे पार्टी को नुकसान हो। बोलने से पहले जरूर ये सोचे कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। एक साल से यही बात बोल रहे हैं सर आप, कुछ भी नहीं हुआ सर। एक्शन अब तक नहीं हुई है सर। बहुत बार यही नेता बाहर आते हैं मीडिया के सामने ओपनली बोलते हैं। चलिए अब आप अध्यक्ष से बोले, मैंने सब बता दिया, ऑलरेडी एक्शन हुआ है। के बारे में आप बोले थे कि एक्शन लेंगे और कुछ नहीं हो रहा है। भैया एक्शन तो 2 महीने पहले ले लिया, आपको अभी पता ही नहीं क्या आगे चले एक्शन लिया गए। है सर? अब आप उन्हीं से पूछिए, बता। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं वो हो रहा है। उनके स्टेटमेंट वो कंटिन्यू कर रहे हैं सर। ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया अब चलो यार ये बताओ भाई, इथेनॉल से बड़ा इशू जो आपको बताया, अब कहाँ है इथेनॉल चक्कर में? अभी भी अब इनसे एक मिनट सर अभी भी एलएच में 10-15 में एमएलए जम के बात कर रहे हैं सर, यही बात कर रहे हैं। let the state president should say in Kannada, then I'll बताइए। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ